ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में पढ़ेंगे मार्क्सवादी आलोचना। ठीक है, कई हमें ये एग्ज़ाम में लिखने ही पड़ते हैं ये पॉइंट्स, इसको अच्छे से तैयार करें ताकि एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें हम लिख पाएँ। पहला है मार्क्सवादी आलोचना का पॉइंट, आर्थिक निर्धारण। मार्क्सवादी का मानना होता है कि इतिहास का जो विकास हुआ है वो आर्थिक आधारों पर हुआ है, तो ये इसी को महत्व देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जैसे जैसे समय बढ़ता है, राज्य या किसी भी देश का विकास होता है, तो ज़रूरी नहीं है उसमें सिर्फ आर्थिक स्तर की ही बात करी जाए, उसके अंदर राजनीति, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक आयाम, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, नए नए धर्म बनते हैं, पुरानी जो धर्म की परंपराएं होती हैं या अंधविश्वास जैसी चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म किया जाता है, लोगों के नैतिक मूल्य बदल जाते हैं। पहले क्या ज़रूरत थी, आज क्या ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आयाम बदल जाते हैं। पहनावा, दिनचर्या, ये सारी चीज़ें भी बदल जाती हैं जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो इसकी आलोचना होती है कि बाकी चीज़ें भी हैं, सिर्फ इकोनॉमिक्स एक फैक्टर नहीं है जिस पर ध्यान दिया जाए विकास के लिए, लेकिन राजनीति, सांस्कृतिक, ये भी चीज़ें हैं जो समय के साथ डेवलप होती हैं। ठीक है, अब पहले जब देश गुलाम था, देश की आज़ादी की मांग थी, उस राजनीति की भी यही मांग थी। आज देश आज़ाद है तो आज रोज़गार की बात है, गरीबी, महंगाई, सब कम करने की मांग है। तो ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। वर्ग विभाजन, मार्क्स हमेशा अमीर यानी पूंजीपति और मजदूर की बात करता है, लेकिन मध्य वर्ग, लघु व्यापारी, पेशेवर जो लोग हैं इनकी बात ही नहीं करता। इनके ऊपर भी तो ध्यान देना ज़रूरी है, जिनके ऊपर मार्क्सवादी ने कोई विचार नहीं रखे। क्रांति अत्यधिक महत्व है, लेकिन किसी भी चीज़ को एकदम से हटाना क्रांति के माध्यम से वो बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि हिंसा, दमन, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, जिससे समाज में अस्थिरता क्या होती है, पैदा होती है। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में देखो, संसद है, श्रमिक यूनियन है, कल्याणकारी योजनाओं से सुधार हो सकता है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ हमें क्या करना है, क्रांति ला के सब कुछ हटाना है, नहीं, शांतिपूर्वक चीज़ों से भी विकास हो सकता है, सुधार के मार्ग खोले जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी इंसान को सुधारना है तो बात करके भी सुधारा जा सकता है, ज़रूरी है उसको माननी ज़रूरी है, तो ये तो गलत है ना। व्यवहारिक असफलता, सोवियत संघ, माओ, चीन और क्यूबा में मार्क्सवादी मॉडल लागू किया गया था, लेकिन जब ये आप सभी को पता है यहाँ की खुद की देश की स्थिति यहाँ पे ख़राब हो गई थी। जब ये व्यवस्था अपनाई गई थी, यहाँ के देश की आर्थिक स्थिति ख़राब होने लगी थी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को क्या हुआ, छोड़ना पड़ गया था। सोवियत संघ ख़त्म हो गया था, माओ का चीन 1970s में ख़त्म हो गया था, नई आर्थिक नीति आई थी। क्यूबा मिसाइल संकट, वो भी 1962, वो भी ख़त्म हो गया था। तो यानी मार्क्सवादी मॉडल जो है एक टाइम तक ठीक था, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है, जिसमें खुद स्थितियाँ खराब हो गई देश की। तानाशाही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हनन, मानवाधिकार का उल्लंघन, ये सब इसके अंदर देखा गया था, जिसमें व्यवहारिक उपयोगिता पे क्या हो गया, प्रश्न उठ गया। क्या इसको हमें लंबा चलाना ज़रूरी है, इसको बीच में रोक देना ही सही है हमारे लिए। राज्य का लोग एक व्यवहारिक चीज़ है कि मार्क्स के अनुसार राज्य यानी हटा देना चाहिए और साम्यवादी एक राज्य होना चाहिए। ठीक है, यानी कि साम्यवादी व्यवस्था होनी चाहिए, कोई राज्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ साम्यवादी व्यवस्था हो। ठीक है, वही ठीक से लागू कर सके, लेकिन राज्य की पूर्ण समाप्ति से अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि सब ऐसा कोई शासन व्यवस्था ना हो जो नियंत्रण ना कर पाए, तो ये सब खराब हो जाएगा ना, अराजकता, कोई सुनेगा नहीं किसी की। इसलिए राज्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। समानता की संकल्पना अव्यवहारिक है। मार्क्सवादी सभी के लिए समान संसाधन की बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कोई जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर है कोई, ठीक है, कोई देश का बहुत बड़ा नेता है या कोई देश का बहुत बड़ा अधिकारी कह लो, कुछ भी है, उसको थोड़ी एक्स्ट्रा सुविधा देना तो लाजमी है। ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, ठीक है, जिसके जो रोज़ बहुत हज़ार लोगों का इलाज कर रहा है, ठीक है, अगर उसको बेसिक सुविधाएं ना दी जाए, संसाधन ना दी जाए, अच्छा मेंटल पीस ना दिया जाए, अच्छी सैलरी ना दी जाए, तो वो काम कहाँ से करेगा, ठीक से कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये उसकी चीज़ें में बताइए। सभी लोग समान मेहनत, प्रतिभा और इच्छा नहीं रखते, इसलिए सबको एक साथ नहीं तोला जा सकता। चलो, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें मार्क्सवादी विचारधारा की आलोचना समझ आई होगी। अगली क्लास में हम उत्तर आधुनिकवाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।